राजनीति की पिच पर उतरते ही यूसुफ पठान ने लगाया जोरदार छक्का। 25 सालों में पहली बार हारे कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी। क्रिकेट छोड़ी राजनीति में एंट्री की और बन गए बहरामपुर के सुल्तान। राजनीति के धाकड़ खिलाड़ी को एक ही झटके में क्लीन बोल्ड कर दिया। जो नेता 25 सालों से कभी नहीं हारा, उसे एक ही झटके में यूसुफ पठान ने कैसे हरा दिया, समझिए पश्चिम बंगाल की इस सीट का पूरा समीकरण। क्रिकेट छोड़कर राजनीति के पिच पर उतरते ही यूसुफ पठान ने तहलका मचा दिया। 25 साल से बहरामपुर सीट पर राज कर रहे अधीर रंजन चौधरी को यूसुफ पठान ने पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ऐसे खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड किया जो 25 सालों से हारा नहीं था। लगातार 25 सालों से बहरामपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी का कब्जा था, लेकिन यूसुफ पठान ने राजनीति में एंट्री करते ही अपनी पहली गेंद पर ही छक्का लगा दिया और राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले अधीर रंजन चौधरी को 85,000 वोटों से हरा दिया। राजनीति के इतिहास में यूसुफ पठान का नाम भी दर्ज हो गया। यूसुफ पठान ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अपने पहले ही चुनाव में यूसुफ पठान ने 25 साल से बहरामपुर सीट पर राज कर रहे अधीर रंजन चौधरी को हराकर एक संदेश दिया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से 29 सीटें जीती हैं। इंडिया गठबंधन में उनकी भागीदारी बहुत अहम है। अब चलिए आगे आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं अधीर रंजन चौधरी कौन है और उनका राजनीतिक इतिहास क्या है। धाकड़ पॉलिटिशियन अधीर रंजन चौधरी ने 1999 में बहरामपुर में जीत हासिल की और उसके बाद लगातार 4 लोकसभा चुनाव में नाबाद रहे। अब इस साल क्रिकेट छोड़कर राजनीतिक करियर का आगाज करने वाले एक पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने उन्हें आउट कर दिया। अन्य जगहों पर कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद चौधरी की कमी पार्टी को बहुत खलेगी। ऐसा न केवल इसलिए कि 2009 में पश्चिम बंगाल में उनकी जीत केवल 2 सीटों में से एक थी, बल्कि इसलिए भी कि वो लोकसभा में पार्टी के नेता थे। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद चौधरी राज्य में कांग्रेस के हितों के कट्टर रक्षक बने रहे और इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के सबसे मजबूत आलोचकों में से एक बन गए। तृणमूल के प्रति उनके तीखे विरोध के कारण पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया था, लेकिन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उन्होंने जो किया वो जारी रखा। वरिष्ठ नेता ने कहा, मेरी लड़ाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को प्रासंगिक बनाए रखने की है। मैं इससे दूर नहीं जा सकता क्योंकि मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूं। तृणमूल के यूसुफ पठान से 85,000 से ज्यादा वोटों से हारने के बाद 5 बार के सांसद ने कहा कि उन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मैं पठान को शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि अधिकांश एग्जिट पोल पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए तृणमूल कांग्रेस की राज्य की 42 सीटों में से 29 सीटें जीती, जबकि भाजपा 12 और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। इस दमदार जीत के बाद जहां यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से यह बात कहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी अनुभवी हैं। उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कहा। इसी बीच उन्होंने एक्स पर अपने भाई इरफान पठान को भी शुक्रिया कहा। उन्होंने इरफान को घर के नाम गुड्डू से संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि इरफान पठान ने अपने भाई की जीत के लिए पूरा जोर लगाया हुआ था। वो आईपीएल में कमेंट्री के काम में बिजी होने के बावजूद भाई के प्रचार में हिस्सा लेने पहुंचे थे और यह सुनिश्चित किया था कि यूसुफ पठान जीते। यूसुफ पठान की जीत से सबसे ज्यादा खुश इरफान पठान नजर आए।